स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियो के अंदर पर कैपिटा इनकम के बारे में, क्योंकि खबर ये आई है कि पिछले 8 साल में 2014 के बाद अभी तक अगर आप देखोगे तो पर कैपिटा इनकम हमारी डबल हो गई है। ये आप देख सकते हैं, इंडिया पर कैपिटा इनकम डबल सिंस 2014-15। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, पर कैपिटा के बारे में जानेंगे, इससे क्या इंपैक्ट होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपने रिसेंटली सुना होगा जीडीपी को लेकर कुछ बयान दिया गया है रघुराम राजन जी के द्वारा, वो भी मैं आपको कुछ बताऊंगा इससे लिंक्ड। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज हमारा होली का आखिरी दिन है सेल का। इसके अंदर आपको भयंकर डिस्काउंट मिलता है। कोई भी अगर आप कोर्स लेना चाहते हो स्टडी IQ का, जैसे कि अगर आप इस बार का प्रीलिम्स का कोर्स लेना चाहते हैं, प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए 2023 का, तो ये आप ले सकते हैं SIP प्लस, या फिर 2024 के लिए ये वाला बैच ले सकते हैं। 2025 के लिए भी लॉन्ग टर्म जो बैच है, जो लोग 2025 में एग्जाम देंगे वो भी ले सकते हैं। इसके अंदर 1500 से भी ज्यादा घंटों के लाइव क्लासेस होंगे। या फिर इसके अलावा आपको पता है अभी रिसेंटली EPFO की वैकेंसी आई है, 2015 के बाद पहली बार 700 से ज्यादा वैकेंसी आई है। एक बड़ा अच्छा मौका है ऑल्टरनेटिव के तौर पर। तो जितने भी EPFO की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए बेस्ट होगा। अगेन इसके अंदर आपको सारे लाइव क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट कराया जाएगा, डाउट सेशंस होगा एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। होली की सेल की वजह से ये और ज्यादा अफोर्डेबल हो गया। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, इसकी शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले यहां पर जरूरी है कि पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है वो हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, पर कैपिटा इनकम एक मेजरमेंट होता है अमाउंट ऑफ मनी अर्नड पर पर्सन। मतलब जैसे कि मान लो भारत के अंदर हम GDP की बात करते हैं, तो GDP क्या है? GDP का तो सिंपल अर्थ ये हो गया ना कि हमारे देश में कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है। वैसे हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो पूरे देश की इनकम क्या है, ओवरऑल हर एक व्यक्ति की इनकम क्या है। लेकिन अगर आप उस टोटल इनकम को डिवाइड कर दोगे पॉपुलेशन से, ये आप देख सकते हो, टोटल इनकम ऑफ द होल कंट्री डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन, तो जो एक एवरेज वैल्यू निकल कर आती है उसी को हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर कि भारत का यहां पर ओवरऑल GDP में रैंक कितना है, यह है 5वें नंबर पर। आपको याद होगा पिछले साल यूके को हमने पीछे कर दिया था। तो भारत की GDP 3 ट्रिलियन से ज्यादा की है, राइट। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, अभी तो हम 5वें नंबर पर हैं टोटल GDP में, लेकिन अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, क्योंकि भारत के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इस वैल्यू को अगर आप डिवाइड कर देते हो टोटल पॉपुलेशन से, तो ये जो पर कैपिटा इनकम भारत की निकल कर आती है वो है $2000 से ऊपर। मतलब कि हम बहुत पीछे हैं। जो रैंकिंग है उसके हिसाब से आप देख पाओगे 142nd के आसपास। मतलब कि पर कैपिटा इनकम में हम बहुत ज्यादा पीछे हो जाते हैं, और ये एक्चुअल में हमें देखना चाहिए। देखो, ओवरऑल GDP तो क्या है कि ऐसा दिखता है कि काफी ज्यादा है, भारत की GDP टॉप 5 में आते हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है? क्या इतना ज्यादा ये एक्चुअल में है? वो नहीं, वो आपको पर कैपिटा इनकम के हिसाब से यहां पर देखने को मिलेगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि अभी हुआ क्या है, खबर क्या आई है? देखो, खबर ये आया है कि जब से नई सरकार PM मोदी जी के अंडर में जो सरकार आई है 2014-15 में, जो पर कैपिटा इनकम था वो था आपका 86,000 रुपीज के आसपास। ये आप देख सकते हो 86,647 रुपीज था पर कैपिटा। मतलब भारत में एवरेज में हर एक व्यक्ति की इनकम सालाना ये है आपका 86,000 रुपीज के आसपास। लेकिन अब ये कितना हो गया है? अब ये हो गया है 1,72,000। ये आंकड़ा दिया गया है रिसेंटली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। तो मतलब कि हर साल लगभग आप कह सकते हैं कि 15% के आसपास ग्रोथ हुई है। मतलब ये 86,647 जो आप देख रहे हो, इससे डबल हो गया है यहां पर। और इनफैक्ट ये भी अगेन आप देख पाओगे कि 2020-21 में ये था 1,27,000, 2021-22 में जो पिछला वाला साल था फिस्कल ईयर, वो था 1,48,000, और जो अभी लेटेस्ट है 2022-23, इसमें आपको मिलेगा 1,72,000। लेकिन इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली आपका करंट प्राइसेस के हिसाब से है। जैसे कि आपने नॉमिनल GDP के बारे में सुना होगा और रियल GDP के बारे में सुना होगा, राइट। तो नॉमिनल क्या होता है? जो करंट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। इस समय भारत के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस क्या हैं उसके हिसाब से। जब हम रियल GDP निकालते हैं तो उसमें आपका बेस ईयर आ जाता है, और बेस ईयर आपको क्या है अभी 2011-12। तो अगर आप रियल पर कैपिटा इनकम निकालोगे रियल टर्म में,
तो ये काफी कम हो जाता है। हमें यहां पर देखने में तो लग रहा है कि डबल हुई है, लेकिन रियल में अगर आप देखोगे तो हर साल मुश्किल से 5 से 6% का ही इजाफा हुआ है। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, 2014-15 में भारत का पर कैपिटा इनकम था 72,000 रुपीज, और ये अभी कितना हुआ है 2022-23 में, ये हुआ है जस्ट 98,000 रुपीज, मतलब मुश्किल से 35% का ही ग्रोथ है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर जो करंट प्राइसेस के हिसाब से हम देखें तो ये आपका डबल हुआ है, लेकिन रियल टर्म में ये डबल नहीं हुआ, इट इज जस्ट 35% का इंक्रीज। लेकिन इसके साथ साथ एक कोविड को लेकर भी चर्चा हुई है। एनएसओ का जो डेटा आया था उसमें कोविड का भी जिक्र है। ये बोला गया है कि कोविड की वजह से 2021-22 में और उसके पहले अगर आप देखोगे तो इसमें यहां पर गिरावट हुई थी, प्रॉब्लम आ गया था, जीडीपी नहीं बढ़ पा रही थी, आपने देखा है कि नेगेटिव में चली गई थी। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं अब वापस से इसमें उछाल आया है और हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक, सोशल मोबिलिटी, काफी सारी चीजों पर इंपैक्ट हुआ था, लेकिन अब वापस से हम रिकवरी मूड में यहां पर आ रहे हैं। फिर इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज जो सामने निकल कर आया, जो बताया गया इस डेटा के अंदर, कि ये जो पर कैपिटा जो डबल की बात कही गई है, इसमें अनइवन बैलेंस है। अनइवन का मतलब ये हुआ कि काफी बड़ा जो इसका शेयर है इंक्रीज होने का, वो गया है टॉप रिचेस्ट पर्सन को, और एक बड़ी आबादी है हमारी जिसके पास ये पैसा नहीं आया है। मतलब कि इसका मेजॉरिटी ऑफ जो शेयर है वो टॉप 10% ऑफ पॉपुलेशन के पास गया है, और यहां पर जो वेजेस हैं एक तरफ वो फॉल हो रहे हैं। मतलब कि रियल टर्म में हम देखें ना तो उतना फायदा नहीं देखने को मिलेगा। इसका कारण मैं आपको बताता हूं, ये रिसेंटली आप देख सकते हो, ये पूरा आपका जीडीपी का डेटा दिख रहा होगा। आपको याद होगा कोविड का समय आया तो जीडीपी हमारी लगभग 23-24% गिरावट हो गई थी। फिर यहां पर वापस से एक और क्वार्टर में गिरावट हुआ 5.7%, और ये हम यहां पर रिसेशन में चले गए। लेकिन उसी हिसाब से उछाल हुआ, लेकिन उसके बाद से वापस से आप देखोगे ना तो इसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अभी लेटेस्ट जो Q3 का डेटा आया था उसमें आप देख सकते हो 4.4% की ही वृद्धि हुई है जीडीपी की, और उसके पहले ये 6.3% था। मतलब कि लगातार जीडीपी ग्रोथ रेट में आपको गिरावट देखने को मिलेगा, और इसीलिए ये जो आया है ना, इसी की वजह से क्या हुआ है कि रघुराम राजन जो कि फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, उन्होंने यहां पर बोला है कि इंडिया इज डेंजरसली क्लोज टू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, तो अब क्वेश्चन ये है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। देखो क्या है कि ये जो टर्म है बेसिकली हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये कॉइन किया गया था बाय इकोनॉमिस्ट राज कृष्णा इन 1978। ये क्या थे, ये प्रोफेसर थे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत ही फेमस है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, काफी लोग जाना चाहते हैं जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहां पर ये प्रोफेसर थे। और उस समय क्या था, भारत का आप जीडीपी देखोगे ना आजादी के बाद से, वो फंसा हुआ था 3.5%, 4%, 3%, 4%, इसी के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो एक प्रकार से उन्होंने यहां पर एक कल्चरल फिनोमिना बताया भारत के अंदर। ये देखो, ये कोई हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कोई किसी धर्म को नीचा दिखाना या इस तरह की चीज नहीं है। उन्होंने जस्ट इसको एक प्रेजेंट करने की कोशिश की कि भारत में यहां पर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वॉर हो रहा है भारत में, चाहे कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, उससे भारत में कोई ऐसा बड़ा इंपैक्ट नहीं आता। भारत की जीडीपी मुश्किल से 3-4% ही ग्रो करती है, उससे ज्यादा हम निकल नहीं पाते। तो ये जो सिचुएशन था ना, उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोला गया। तो यहां पर रघुराम राजन जी ये कह रहे हैं कि भारत का इस समय ये जो परफॉर्मेंस हो रहा है वो कहीं ना कहीं हम क्लोज हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के, वो उस चीज को इससे कंपेयर कर रहे थे। तो इसको लेकर भी चर्चा हो रही थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और फाइनली देखो कंक्लूजन क्या निकलता है। इकोनॉमिस्ट का मानना है, जितने भी हैं उनका मानना है कि भारत की पर कैपिटा इनकम आगे आने वाले समय में 5 से 6% के आसपास ग्रो होती रहेगी। मैं रियल टर्म्स में बात कर रहा हूं, और ये भारत की ग्रोथ को आगे बढ़ाता रहेगा। लेकिन इसमें एक समस्या जो है वो है आपका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसको लेकर थोड़ी सी समस्या है, उसको देखना होगा सरकार कैसे टैकल करती है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ था इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डिवैल्यूएशन? डिवैल्यूएशन आपको पता है ना, जो करेंसी का होता है, उसका मेन पर्पस क्या है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, आज आखिरी दिन है सेल का, इसका ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि रात 12 बजे के बाद इसके प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे वापस से। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।